सो गाइस, अगर आप क्लास 10 में बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं और हिंदी सब्जेक्ट लिए तो आपका हिंदी बुक है गोधली, ठीक है। और गोधली का फर्स्ट चैप्टर क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। ये पूरा कहानी क्या है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पूरा यहाँ जीवनी है, ठीक है। तो वही चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका पूरा जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता था इस वीडियो में कवर किया गया, ठीक है। यानी ये वीडियो देखिएगा, इसके बाद इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इतना इसी के अंतर्गत, ठीक है। यानी ये तैयारी कर लिए, ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए, उसके बाद ये चैप्टर से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी या डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही है ना, ठीक है। तो 1 का B हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 का A, ठीक है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है। ये जो बुक है दोस्तों हम नहीं पढ़े हुए, इसलिए हम आपको आंसर देखकर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इजीली इसका आंसर देख लीजिए, पूरा सही से आंसर है, ठीक है। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो या जिसमें सभी पढ़े लिखे हो या जिसमें सभी स्वस्थ हो, ठीक है। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा A, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या उद्योग धंधों की कमी को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का क्या है, C है, ठीक है, जाति प्रथा को, ठीक है। 4 का C हो जाएगा जाति प्रथा को। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह या पानी और नमक के मिश्रण की तरह, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, राजगोपालाचारी या महात्मा गांधी, ठीक है। तो भारतीय संविधान में तो ये तो हम सब जानते हैं 6 का A ही होगा, ठीक है, क्योंकि अम्बेडकर साहब का ही योगदान है, ठीक है, भूमिका है। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम या दूध पानी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, श्रम विभाजन, ठीक है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, ठीक है, यानी डॉक्टर अम्बेडकर की है। द कॉन्स्टस इन इंडिया, भाईचारे के लिए, हुआ सुधराज या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका 8 का D हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि इनका क्या है, इनका रचना जो है यही जाति प्रथा वाला है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कार्यकुशलता के लिए या द अनटचेबल्स यू आर दे के लिए या फिर रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से सभी के लिए, ठीक है। तो 9 का A हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए, ठीक है। अब आइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म या फिर जेनेसिस एंड डेवलपमेंट या फिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या फिर हु इज़ सुधराज, ठीक है। तो इसका आंसर C है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क या दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो इसका आंसर C हो जाएगा, न्यूयॉर्क गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे, बुद्ध थे, कबीर थे या फिर ज्योतिबा फूले थे या फिर इनमें से सभी, तीनों थे, ठीक है। तो इसका आंसर D हो जाएगा, तीनों थे, ठीक है। अब ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, जाति पांति, ठीक है, जाति पांति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में या फिर 1936 ईस्वी में या फिर 1938। तो इसका आंसर C हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। अब ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है,
कहानी है, भाषण है, निबंध है या फिर साक्षात्कार है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये निबंध है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया। ठीक है, यानी कि जो अंबेडकर का भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको हिंदी में कौन था जो रूपांतर किया, ललाई सिंह यादव था या किशोरी लाल या मोहन वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं, कोई और नाम था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ललाई सिंह यादव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित या फिर कायस्थ, तो दलित में हुआ था। ठीक है, ये सब हम सब जानते हैं। ठीक है, कि वो दलित में ही हुए थे। अब ये 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। ठीक है, जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में या फिर परिवाद में, तो जातिवाद में। इसका आंसर जातिवाद हो जाएगा। ठीक है, अब ये डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था, रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई। ठीक है, तो ये हम सब जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की, 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या फिर 1914 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में, यानी 19 का सी हो जाएगा। अब आइए 20 नंबर, द कॉस्ट्स। ठीक है, द कॉस्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव, तो भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है, अब आइए आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा, मैक्स मूलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज या अज्ञे, तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसका बी। अब ये डॉट पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष या लोकतंत्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाति प्रथा हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब आइए एक सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष रूप से, पत्रिका या फिर ए और बी, प्रत्यक्ष और पत्रिका दोनों या फिर कहानी संग्रह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी सी नंबर, प्रत्यक्ष भी और पत्रिका भी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक नायक क्या है, मूक नायक अखबार है, प्रमुख है, पुस्तक है या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्या है, तो मूक नायक जो है वो क्या है, यहाँ पे प्रमुख है। ठीक है, मूक नायक प्रमुख है। अब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, 1956 में दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश या 1958 वाराणसी या फिर 1959 बिहार। ठीक है, तो इसका आंसर 1956 होगा, दिल्ली। ठीक है, ये हम सब जानते हैं, दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। अब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989 या फिर 14 अप्रैल 1890 या फिर 14 अप्रैल 1891, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 26 का डी, 14 अप्रैल 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 का, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में महात्मा गांधी को जानते हैं या फिर भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ही भारतीय संविधान लिखे हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन या जाति विभाजन। ठीक है, तो इसका आंसर है 28 का ये, श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल, राधे राम सकपाल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, रामजी सकपाल था। ठीक है, और यहाँ पे पिता का नाम पूछा है, एक और होता है दादा का नाम। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का दादा का नाम क्या था, तो दादा का नाम था मालोजी सकपाल था शायद, हाँ, मालोजी सकपाल। ठीक है, अब आइए जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, स्वतंत्रता का, भातृत्व का या श्रमिक विभाजन का या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा या जाति प्रथा, तो इसका आंसर है डी, जाति प्रथा। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक था आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यानी कि ये चैप्टर से जितना हो सकता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर किए। ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बताया गया आप कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए। लेकिन ये चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, सेंटर पे एग्जाम में या किसी एग्जाम में, तो इसी के अंतर्गत पूछा जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है भीमराव अंबेडकर अगर प्रधानमंत्री बन जाते तो हमारा देश का क्या हाल होता, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।